प्रथम तहलका न्यूज। यूक्रेन में युद्ध के माहौल के बीच भारतीय विद्यार्थियों का यूक्रेन से स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। रेवाड़ी जिले के 52 विद्यार्थियों में से 38 लौट आए हैं और उम्मीद है कि बाकी बचे 14 छात्र भी जल्द ही लौट आएंगे। कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने वापस लौटे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे न केवल भारतीय बल्कि पाकिस्तानी छात्रों को भी उनके वतन वापसी के लिए देश के झंडे की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, जैसे गरिमा ने अभी आपके सामने बताया, लेकिन कॉलेज में 2500 के आसपास बच्चे इंडियंस थे, वो सकुशल अपने देश लौट आए हैं और इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे आजकल मीडिया में रूमर जो फैल रही है, मेरे आने का कारण भी यही है कि भाई रूमर जो फैल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। तो आपने गरिमा का इंटरव्यू देख भी लिया होगा। अगर भारत सरकार बड़ी ताकत के साथ अपने एक एक नागरिक को बचाने का निरंतर प्रयास जारी है और हजारों की संख्या में इंडिया में वापस लौट चुके हैं। कुछ लोग इंडियंस बचे हैं, उनके लिए भी भारत सरकार आदरणीय मोदी जी प्रयासरत हैं और उनको भी हम सकुशल अपने देश में लेके आएंगे। आपने देखा भी होगा, इससे पहले का इतिहास भी आदरणीय मोदी जी की सरकार जब से बनी है, चाहे वो म्यांमार में थे फंसे हुए लोग, उनको वापस लेके आए, चाहे वो अफगानिस्तान में थे, और अभिनंदन का उदाहरण भी आपके सामने है। 72 घंटे में हम वापस देश में लेके आए। तो आज पूरी दुनिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारत का लोहा मान। यूक्रेन से सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंचे मेडिकल के छात्र गरिमा और आशीष ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। काफ़ी सिचुएशन वर्स हो गया था जब कीव पे अटैक हुआ, उसके बाद से चीज़ें थोड़ी चेंज हुई थी। फूड का शॉर्टेज वगैरह शुरू हो गया था हम जब तक थे वहाँ पे, और हमें टाइम रहते ही इवैक्यूएट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। तो वही थैंक्स टू गवर्नमेंट कि हमें पहले ही निकाल दिया गया था, इससे पहले की सिचुएशंस और वर्स होते। विधायक साहब भी यहाँ पर आए, हरियाणा सरकार से विधायक हैं, तो और भी सरकार की तरफ से आपको किस प्रकार की वहाँ मदद मिली, किस प्रकार की अपेक्षा थी, या जो अब वहाँ दूसरे बच्चे फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि विधायक साहब के साथ गवर्नमेंट ने जितना सोचा था उससे पहले ही हमें इवैक्यूएट कर दिया था, तो जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस थी उनसे पहले हमें निकाल लिया गया था, जो बहुत ही हम लोग गवर्नमेंट को थैंकफुल है उसके लिए। अदर देन दैट आई थिंक हमें कुछ रास्ते में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा हमें इधर रोमानिया बॉर्डर से इंडिया लाने तक, घर तक पहुंचाने तक का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था। देखिए सर, केंद्र का सबसे अहम योगदान मुझे पता चला इस इवैक्यूएशन के टाइम पे। एज अ स्टूडेंट मैं नॉर्मल हूँ, इतना केंद्र पे मेरा इतना प्रभाव दिखा नहीं, लेकिन जब इवैक्यूएशन हुआ, जब मुझे उस टाइम पे अपनी केंद्र की जो पूरी अहमियत पता चली है, जैसे हमने रोमानिया बॉर्डर, ऐसे मैंने बताया इनको भी, जैसे बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे, पूरा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो मुझे प्रभाव दिखा, रशिया पे भी और यूक्रेन पे भी जो प्रभाव दिखा हमें, वो पूरा देखने लायक था। और जब हमारी वापसी भी हुई तो पूरा अच्छे से हमारा ख्याल रखा गया, A to Z। हमें घर तक भी छोड़ना प्रोवाइड किया गया केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, तो मैं पूरा खुश हूँ सरकार से। आशीष, अभी तक जी जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, आपने भारत चीन, भारत पाक के बारे युद्ध के बारे में सुना होगा, लेकिन खुद इस बार अपनी आंखों से आपने देखा, क्या लगता था, क्या कैसा माहौल था? मैं वहाँ पे था 24 फेब में। हम जैसे रात में पूरा नेट स्क्रॉल कर रहे थे, युद्ध का तो सबको पता ही चल गया था, लेकिन ये लगा लीजिए इवानो फ्रैंकिव्स जहाँ पे मैं था, वहाँ पे सायरन बजा 4 o'clock in the morning, सायरन बजा वहाँ पे। हम खिड़की के गए तो वहाँ से हमारा एयरपोर्ट जस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट की तरफ जैसे देखा तो इतना बड़ा बादल हमें दिखा। इवानो फ्रैंकिव्स में भी एयरपोर्ट पे ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री का बेस था। अगले दिन ही हम वहाँ से इवैक्यूएट हुए, और फर्स्ट टाइम लाइफ में, हम तो टीवी पे देखते थे, मूवीज में देखते थे वॉर कैसा होता है, लेकिन उस टाइम पे फर्स्ट टाइम हमने वॉर लाइफ में देखा कैसा होता है, बॉम्ब ब्लास्ट दूर से कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं। यूक्रेन से लौटते ही परिवार की आंखें खुशी से नम नजर आई, क्योंकि अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनमें भारी चिंता थी और सरकार के ऑपरेशन गंगा ने उन्हें काफी राहत भी दी है। 16 तारीख को रशिया ने डेडलाइन, कुछ ऐसे मैंने पेपर में पढ़ा था कि 16 को कुछ अटैक वगैरह करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वो नहीं हुआ, जाके 24 या 23-24 को हुआ था, तब मालूम चला भी ऐसे है। उसी बीच बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन काफ़ी गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी पॉजिटिव वो रहा कि बच्चे निकालने के लिए
इतने मेहनत किया है और काफ़ी हमारे देश मोदी के टाइम में तो काफ़ी अफगानिस्तान और काफ़ी इधर उधर से भी काफ़ी हम बीच में भी देखा था, काफ़ी ऑपरेशन चले थे। तक इतनी चिंता थी सर, डेली फ़ोन कर देती मैं तो इसको, तो ये खुद बोलता था मम्मी टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं तो भाई टेंशन लूँगी, जैसे माँ हूँ तो बोलता नहीं मम्मी टेंशन मत, ठीक हूँ मैं। तो बस यही बोलता था, बस मैं जैसे भी होएगी जैसे ही भागता हूँ, सामान सब पैक करके, उधर ही सामान तो सारा उधर ही है, लेकिन सब पैक करके जैसे बोला मैं निकल जाऊँगा, बस ये मेरे को बोलता रहता था मम्मी टेंशन मत ले, मैं निकल जाऊँगा, ठीक। जैसे टीवी पे देखते थे युद्ध की टीवी पे डेली देखते थे हम लोग, तो टेंशन, गांव वाले डेली फोन आता था, गांव वाला कभी कोई फोन करता भी कैसा बच्चा नहीं, बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक है, डेली हमारे बच्चे से बात हो रही है हमारी, बिल्कुल बोलते टेंशन मत ले मम्मी हम ठीक है। घर पे आ लिया, तब एयरपोर्ट पर लेने गए ना, तब लड़का मिल लिया, तब हमको लगा भाई हाँ हमारा बच्चा सेफ है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बेटा सेफ है। यूक्रेन से लेकर घर पहुंचने तक प्रशासन हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। यूक्रेन से लौटने वाले विद्यार्थियों से हर तरह का फीडबैक लिया जा रहा है। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।